हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम आपको टेंडर प्राइस के बारे में बताएंगे। टेंडर प्राइस यानी कि निविदा मूल्य। इसमें सुनेंगे व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर और ए सप्लायर सेंड्स द प्राइस टू कंप्लीट अ वर्क और टू सप्लाई गुड्स इन अ सील्ड envelope, it is called tender price. Various persons send tender price which are opened on some particular day in the presence of those persons. The tender price of that person is accepted whose tender price is the lowest and the work is given to him to complete. Generally, a draft for the required amount is also sent to with the tender price as deposit money. If the tender price is not accompanied with the draft for deposit money, the tender price is not considered. अब इसको सुनेंगे। जब कोई ठेकेदार, निर्माता अथवा पूर्तिकर्ता किसी कार्य को पूरा करने अथवा माल की पूर्ति करने का मूल्य मोहरबंद लिफाफे में भेजता है तो वह निविदा मूल्य कहलाता है। अर्थात अनेक व्यक्ति निविदा मूल्य भेजते हैं जो एक निश्चित दिन सबकी उपस्थिति में खोले जाते हैं। जिस व्यक्ति का निविदा मूल्य सबसे कम होता है उसे कार्य करने को दिया जाता है। सामान्यतः निविदा मूल्य के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट भी भेजना होता है। जिस व्यक्ति का ड्राफ्ट प्राप्त नहीं होता उसके निविदा मूल्य पर विचार नहीं किया जाता। आगे सुनिए थोड़ा। जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ascertained after actual production of the item is complete, but sometimes cost is estimated before the actual production is started. This is necessary for sending a tender or a quotation, hence it is called tender price or quotation price. If sometimes changes are expected in the cost of production in order to fix the selling price, estimate of future cost is made when the government wants to have a bridge, road, building or a dam constructed. Tenders are invited from the contractors for the construction. Contractors send their tenders showing the cost of construction based on their past experience and present prices. This is tender price. In the same way, when an institution wants to make large purchases of an item, quotations are invited from various suppliers. This is called quotation price. सामान्यतः वस्तु के निर्माण के पश्चात ही उसकी उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है, किंतु कभी कभी उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व ही उसकी लागत ज्ञात की जाती है। इसे ही वस्तु का अनुमानित मूल्य कहते हैं। जब सरकार किसी पुल, बांध या भवन का निर्माण करना चाहती है तब ठेकेदार उसके संभावित मूल्य अपने पूर्व अनुभव व वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भेजते हैं। यह मूल्य ही निविदा मूल्य है। इसी प्रकार जब कोई संस्था किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में खरीदना चाहती है तो उसके विक्रेता से उसका संभावित मूल्य जिस मांग पर मांग की पूर्ति की जाएगी जानना चाहती है। इसे भी निर्क मूल्य ही कहते हैं। आगे सुनिए। अब आता है कोटेशन प्राइस यानी कि निर्क मूल्य। इसके बारे में सुनेंगे। When a person or an institution wants to purchase large quantity of goods, he wants to know the price at which the goods will be supplied to him. He sends letters to various suppliers asking about the price and other terms. The letter sent by the suppliers stating the price and terms is called quotation, and the price quoted is called quotation price. इसको सुनेंगे अब हिंदी में। यानी कि निविदा मूल्य या निर्क मूल्य, कोटेशन प्राइस को बोलते हैं निर्क मूल्य। जब कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में माल क्रय करने हेतु पत्र द्वारा माल का मूल्य जानना चाहता है तो पत्र द्वारा विक्रेता को जो मूल्य लिखकर भेजा जाता है उसे निर्क मूल्य कहते हैं, जिस पर विक्रेता माल बेचने को तैयार होता है। आगे आता है
नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इसके बारे में सुनिए। द प्राइस फिक्स्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर और सेलर ऑफ द गुड्स at which goods will be sold to the purchaser is called selling price. Generally, selling price is fixed per unit कोई पर यूनिट। सुनिए आगे, इसको हिंदी में सुनेंगे। कोई निर्माता अथवा विक्रेता बेची जाने वाली वस्तु का जो मूल्य निर्धारित करता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य प्रति इकाई, प्रति लीटर, प्रति किलो, प्रति कुंटल, प्रति मीटर आदि में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इस प्रकार निविदा मूल्य, निरख मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों में ही मूल्य व्यक्त किया जाता है, किंतु व्यक्त करने का ढंग अलग अलग होता है। निविदा मूल्य पिछले लागत विवरणों के आधार पर अनुमान लगाकर निर्धारित किया जाता है। यदि विगत लागत मूल्यों में कुछ परिवर्तन हो गए हों तो उनके संबंध में आवश्यक समायोजन करके लागत का अनुमान लगाया जाता है। भावी लागतों का अनुपात कई प्रकार से लगाया जाता है, जैसे प्रति इकाई लागत के आधार पर अनुमान लगाना, मतलब एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फिर एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड परसेंटेज, उपरिव्यय के प्रतिशत के आधार पर अनुमान लगाना। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू पास्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे सुनिए। अब आता है पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रिपेयरिंग अ टेंडर, मतलब निविदा मूल्य तैयार करने में सावधानियां या निविदा तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें सुनिए। इट इज नेसेसरी टू हैव मच प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ टेंडर। इट इफ ड्यू टू negligence tender price sent is too much or too less, it will be very harmful to the supplier or the contractor, because if the tender price is much less, the supplier will suffer a loss, and if it is too much, order will not be given for supplying. The following points should be considered at the time of preparing the tender. मतलब इसको सुनेंगे। निविदा तैयार करते समय सावधानियां। निविदा तैयार करते समय उत्पादक को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि उसकी लापरवाही के कारण निविदा मूल्य कम या अधिक दे दिया जाए तो उत्पादक के लिए अहितकर होगा, क्योंकि निविदा मूल्य कम देने पर आदेश पूर्ति से हानि उठानी पड़ेगी, और यह निविदा मूल्य अधिक दिया गया तो आदेश की प्राप्ति ही नहीं होगी। मुख्य रूप से उत्पादक को निविदा बनाते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है प्रोडक्शन क्वांटिटी, मतलब उत्पादन की मात्रा। इसमें सुनेंगे। सम कॉस्ट आर वेरिएबल विच वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, while some costs are fixed which have no effect on increase or decrease in production. Hence, if the quantity to be produced is much less, the burden of fixed cost will be higher and cost per unit will be more, and if the quantity to be produced is more, the burden of fixed cost per unit will be less. मतलब उत्पादन की मात्रा, कुछ लागतें तो उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती रहती है और कुछ अन्य लागतों पर उत्पादन के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यदि उत्पादन की मात्रा कम रहती है तो स्थिर लागतों का भार उसी कम अनुपात पर कम उत्पादन पर पड़ता है और प्रति इकाई लागतें अधिक आती हैं, और यदि उत्पादन की मात्रा अधिक है तो स्थिर लागतों का भार प्रति इकाई कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर सेकंड, चेंज इन प्राइस, यानी कि मूल्य परिवर्तन। द नॉलेज अबाउट चेंज इन द प्राइस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एटसेट्रा इज वेरी एसेंशियल सो दैट करंट प्राइस इज टेकन फॉर कंप्यूटिंग द टेंडर प्राइस। मतलब मूल्य परिवर्तन उत्पादन में प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री, श्रम तथा अन्य साधनों की कीमत में होने वाले परिवर्तन की जानकारी भी अति आवश्यक है, ताकि निविदा का निर्धारण वर्तमान कीमतों के आधार पर ही किया जा सके।
नंबर थर्ड आता है कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत। कॉस्ट पर यूनिट शुड बी कैलकुलेटेड करेक्टली एंड मिनटली। इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 पैसे पर यूनिट ओनली, इट विल हैव मच इफेक्ट ऑन टोटल क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। मतलब प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत की गणना शुद्धतापूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि प्रति इकाई लागत में एक पैसे का अंतर भी प्राप्त होने वाले आदेश को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है नंबर फोर्थ, कॉस्ट ऑफ अल्ट्रेशन, परिवर्तन की लागत। इसमें सुनेंगे, इफ अल्ट्रेशन इन साइज, काइंड, डिजाइन, कलर, वेट एटसेट्रा इज demanded, the cost due to such alterations should be considered necessarily। मतलब परिवर्तन की लागत, यदि आदेशित माल की किस्म, साइज, रंग, वजन आदि में परिवर्तन की मांग की गई है तो उस परिवर्तन पर आने वाली लागत को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है नंबर फिफ्थ, प्रॉफिट, मतलब लाभ। प्रॉफिट टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड should be carefully fixed. It can be fixed on two bases। पहले हैं निविदा देते समय, मतलब इसका हिंदी में जानिए लाभ। निविदा देते समय लिए जाने वाले लाभ का आधार भी निश्चित कर लेना चाहिए। लाभ दो आधारों पर लगाया जा सकता है। नंबर ए, इफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मतलब लागत पर लाभ का प्रतिशत दिया होने पर। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टोटल कॉस्ट इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, डिवाइड 100 का मतलब अपॉन 100, ठीक है। और नंबर बी पे, इफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन सेल्स, मतलब बिक्री पर लाभ का प्रतिशत दिया होने पर प्रॉफिट इक्वल टोटल कॉस्ट इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।